हिंदी दिवस के अवसर पर सपा मुखिया ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी, साथ ही शापित महायोद्धा कर्ण पुस्तक का विमोचन भी किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी साहित्यकारों का सम्मान करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, आजादी के समय हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की वजह से देश को आजादी मिली। हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रोफेसर वीरेंद्र यादव, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, दीपक कबीर, प्रदीप अली, अर्चना दीक्षित, वंदना मिश्रा समेत कई अन्य साहित्यकारों को सम्मानित किया। साथ ही सपा मुखिया ने प्रदेश सरकार पर तंज करते हुए कहा कि अयोध्या की जमीनों पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो अन्य जिलों में सोचो क्या होगा। बीजेपी के नेताओं ने सिर्फ जमीनें ही नहीं, तालाब तक कब्जा कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के गुरुजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिन साहित्यकारों को हिंदी से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ और सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार साथी और समाजवादी साथियों, मैं सबसे पहले हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने की वजह से आज हिंदी दिवस के दिन आज हम सब लोग मिल रहे हैं। मैं उनका विशेष इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह जी से मिलवाने का काम किया है। मैं जब उनको सुन रहा था और मैं सभागार में बैठे हुए लोगों को सबको देख रहा था, बहुत दिनों बाद चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही थी उनकी बातें सुन करके, और मुझे लग रहा था कि पत्रकार साथी और सुनना चाहते हैं, लेकिन समय न होने की वजह से वो जितना कुछ कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। लेकिन मैं आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब को बधाई देना चाहता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि जब कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा मैं आपको जरूर उन कार्यक्रमों में आमंत्रित करूंगा, जिससे बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिलेगी। हिंदी दिवस के दिन हिंदी के साहित्यकारों का सम्मान करना और भाषाओं के बारे में जानकारी होना, जिस तरह हमारे साथियों ने बताया कि जहां हमारी भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा का जो बढ़ाने का काम होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन इधर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो बहुत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेताजी से लेकर के समाजवादियों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर के जितने भी समाजवादी रहे हैं, और आज़ादी के समय में भी हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जहां आज़ादी के दीवानों के बीच में हिंदी की वजह से ही और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं की को लेकर के एक क्रांति हुई, लोग जुड़े और भारत को आज़ादी मिली। जहां हमारी राष्ट्रीय भाषा बनी, वहीं हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाने का भी काम करना चाहिए। जहां हिंदी भाषा को हम लोग इतनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में मानते हैं, वहीं कई बार और प्रदेशों में बहस छिड़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितना हिंदी भाषा का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, उतना ही भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करें। मैं इस मौके पर
मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों का भी धन्यवाद दूंगा और खासकर प्रमोद त्यागी जी का, कि जिन्होंने कर्ण महाभारत के सबसे मुख्य वीर या कहें ऐसा जो दुर्योधन के साथ था, दुर्योधन को भी ये पता था कि अगर कर्ण रहेगा हमारे साथ तो महाभारत जीती जा सकती है, और कर्ण अगर हमारे साथ नहीं है तो महाभारत में हम दूसरे पक्ष का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये मौका मिला है और उसमें सीखने को मिला है कि एक मित्र क्या होता है। एक ऐसा मित्र जिसे ये पता था कि मैं युद्ध हारूंगा और मेरी जान जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मित्रता नहीं छोड़ी। ऐसा पात्र कर्ण। मैं गुणवीर राणा जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब आशुओं की सभा को भेंट किया है। इसके साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, जिस तरीके से राम मनोहर लोहिया जी, नेताजी और समाजवादियों ने जो हिंदी के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो काम किया है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मुझे याद है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी जब हिंदी संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ करके सम्मान करने का काम उस समय हुआ था। यश भारती से भी सम्मानित करने का काम हम लोग किया था। हिंदी बढ़े, हिंदी के साथ साथ हमारी भारतीय भाषाएं बढ़ें, हमारी उर्दू बढ़े, यही संकल्प लेकर के हिंदी दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, वीरेंद्र यादव जी, राजेंद्र चौधरी साहब और हमारे सभी पीछे जो सम्मानित आमंत्रित विद्वत जन बैठे हैं, कलाकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, मैं उन सबका और आप सबका जो हमारे पार्टी की जान है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब बैठे हैं, इन सबको मैं आज हिंदी दिवस की सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। दूसरी बात, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसके पूरे जीवन मैंने संघर्ष किया, वो बात आज अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब ने उसका समर्थन किया। मैं हमेशा ये कहता रहा कि उर्दू और हिंदी दो भाषाएं नहीं हैं। इनकी विडंबना क्या है कि जब किसी की समझ में उर्दू नहीं आता है ये तो कह देता है ये हिंदी है, और जिसकी हिंदी समझ में नहीं आती तो कहते हैं ये उर्दू है। भाषा बिल्कुल एक ही है, बल्कि बोलचाल की जो भाषा है हिंदुस्तानी, जैसा वीरेंद्र जी हिंदुस्तानी बोल जाए, अगर हिंदी और उर्दू को मिला के हिंदुस्तानी बना दी जाए तो दुनिया की आज हिंदी तीसरे नंबर की भाषा है दुनिया की। पहले नंबर अंग्रेजी, फिर चीन, फिर हिंदी। और अगर उर्दू और हिंदी को एक भाषा मान के हिंदुस्तानी बना दिया जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा का नाम हिंदुस्तानी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रकारांतर से खूब काम किया है। मैं आपको सिर्फ एक घटना सुना के ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ी सी गिरता है। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। 82-83 में उर्दू को यूपी की द्वितीय भाषा बनाया गया था। तो उस वक्त बड़ा आंदोलन हुआ और कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो हिंदी के पुरस्कार थे वापस कर दिए। हिंदी संस्थान में कहा कि ये तो उर्दू को तो नहीं बनना चाहिए। मैं उस वक्त नारायण इंटर कॉलेज शुक्रवार में प्रिंसिपल था, तो मैं अपने कॉलेज जब जा रहा था तो कुछ लड़के नारा दे रहे थे और हमारे कॉलेज के भी लड़के थे। तो मैंने पूछा, मैं देखो क्या हो रहा है कि साहब वो उर्दू को दूसरी भाषा बना दिया गया, उसका हम विरोध कर रहे हैं। मैं किसके कहने से कर रहे हो? और विरोध क्या कर रहे थे कि जो उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पर, जो उर्दू थोपी लड़कों पे तो खून बहेगा सड़कों पे। तो हमने कि जो हमारे कॉलेज के लड़के हैं वो अंदर आ जाएं, उनसे हमें बात करनी है। वो तो सभी आ गए। तो हमने कि पहले इसकी हिंदी कर लो। ये इस जो तुम नारा दे रहे हो उर्दू के खिलाफ, इसमें 7 शब्द जितने हैं उसमें से 5 उर्दू के हैं।
और बाकी एक है कॉमन है। तो ये अजीब स्थिति है। इसकी हिंदी ये हुई कि यदि उर्दू युवकों पर प्रस्थापित की गई तो मार्ग पर रक्त प्रवाहित होगा, ये हुआ। तो मैंने कहा ये गलत है, ये इसमें राजनीति है। जैसा कि अभी अब्दुल्ला साहब ने कहा, ये राजनीति का सवाल है। वो जो अंग्रेज़ों ने राजनीति चलाई थी वो अभी भी चल रही है। तो हिंदी और उर्दू एक शब्द है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने जो पीडीए का काम किया है, जिसके पीडीए के माध्यम से समाज में ऊंच नीच है, गैर बराबरी है, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस सब को दूर करने के लिए जो संकल्प इन्होंने लिया है, वो अगर मुंशी प्रेमचंद का पूरा साहित्य पढ़ जाइए तो आपको उसमें मिलेगा कि जैसे उन्होंने वही लड़ाई लड़ रहे थे जो आज लड़ रहे हैं, ये राजनीति में लड़ रहे हैं, वो साहित्य में लड़ रहे थे।